45,000 भाड़े पे भुलाया हुआ आदमी नहीं बता रहा है। मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाठनी नहीं हूँ, मैं न विवेक बिंद्रा हूँ, न पक्का नेटवर्कर हूँ करके दिखा रहा हूँ, ये बता रहा कि नहीं। और मैं वहीं जहाँ आप बैठे हैं, आपसे खराब हालत हमारी थी। इसी दिल्ली में मैं फंक्शन देखने आया था, वैशाली एक्सप्रेस गोरखपुर से बिना टिकट। इसी दिल्ली में मैं 20 लोगों को लेकर आया था, 20 बिना टिकट। इसी दिल्ली में 20 को मैं हाल में घुसाया बिना टिकट। सब्सक्राइब कीजिए राम ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये बताया गया था कि डायमंड बनना है, मैं ये जानना है कि जल्दी से जल्दी कैसे बनना है। बहुत बढ़िया, जल्दी से कैसे बनना, ये बढ़िया सवाल रहा। बहुत अच्छा। और बताइए सर, और बताइए। अगर मैं नहीं बता तो इस सवालों को मैं शामिल कर लूंगा, अपने उत्तर में शामिल कर लूंगा। बताइए, पूछिए ना जो आपके मन में क्या जानना चाहते हैं, क्या जानने आए हैं आप। अरे आपको बताया क्या है कि चलो, कुछ बताया गया है क्या? अरे ट्रेनिंग क्यों लेना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? देखिए, जब इनको पूरा बहुजन चाहिए, इनको मत तब ये बोलेंगे। नहीं, 2 4 5 बोले तो हर बोलेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ड्रीम पूरा करें सर। सर बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, ताली बैठिए, पूरा बात। और बताइए साहब। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब कैसे जोड़ें बताएंगे अभी आप, ये भी शामिल है हमारे टॉपिक में, आपका भी शामिल है, ये भी शामिल है। और बताइए, आपका भी शामिल है। समय की आजादी, फ्रीडम, कैसे मतलब समय की आजादी, काम करना छोड़ देना, आजादी है। अभी आजादी क्यों, झंझट पाने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा आप बोले, साहब नहीं बोले। बढ़िया बढ़िया, बैठिए बैठिए बैठिए। चलो शुरू करें। चलो, कुछ हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो आप बता रहे हो वही चीज में शामिल किया हूँ। अच्छा बताइए, जिंदगी चलाने के लिए पैसों की जरूरत है या नहीं है? पक्का किसको किसको लगता है? पैसा चाहिए भाई, चाहिए सबको। देखिए, एक लाइन से देखो, आपको नहीं चाहिए? अच्छा, नहीं, सही बताओ, सबको? थैंक गॉड कि सबको पता है बात। कोई बाबा जी नहीं इसमें आके, वैसे आजकल बाबा जी आपसे ज्यादा अमीर हैं। हेलो, यस। तो अच्छा, पैसा जिंदगी चलाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए ना? यस। अच्छा, पैसों की जरूरत है। अच्छा, पैसा हम लोग जरूरत के लिए कमाते हैं, लाइफ स्टाइल के लिए? लाइफ स्टाइल। सही बताइए, सही बताइए। पैसा जो है किस लिए कमाते हैं हम लोग? जरूरत की लाइफ स्टाइल? लाइफ स्टाइल नहीं, जरूरत वाले कितने, हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है, लाइफ स्टाइल वाले नहीं, दोनों का लाइफ स्टाइल का जरूरत अपने आप पूरा हो जाएगा। लोगों देखिए, आजकल हम पैसा जरूरत के लिए नहीं कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? हेलो, सभी लोग बोलेंगे, सबसे फिर से बोलेंगे, 1 2 3। हाँ, लाइफ स्टाइल, क्योंकि जरूरत और रोटी कपड़ा मकान है। हेलो, और मकान माने सब बनाना नहीं, मकान माने झोपड़ी भी हो सकती है। हेलो, और भोजन, भोजन माने 2 रोटी कहीं, कुछ भी अनाज मिल जाए, फ्रूट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये जरूरत है। और कपड़ा, लंगोट से भी काम चल सकता है, ये जरूरत है। बाकी क्या करेंगे, ठंडी होगा तो ले लेंगे कंबल, बस ये जरूरत है, ये जरूरत है। लेकिन आजकल जरूरत के लिए कोई काम किस लिए काम करते हैं हम लोग? लाइफ स्टाइल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सभी लोग लाइफ स्टाइल के लिए पैसा कमाते हैं। अब पूछते हैं, लाइफ स्टाइल क्या है? हेलो, लाइफ स्टाइल माने क्या? लाइफ स्टाइल को क्या कहेंगे आप? वो क्या मतलब, क्या औरों से अलग? वो तो एक ही
नहीं, पहचान माने क्या? फॉलो तो बेईमानों को भी लोग करते हैं आजकल, फराडों को भी करते हैं। अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। देखिए, लाइफ स्टाइल माने कोई आदमी 2 रुपए का पेन से भी लिखता है, वही चीज लिखा जाता है, लेकिन एक आदमी 5 लाख रुपए पेन से लिखता है, वो लाइफ स्टाइल है। हेलो हेलो, कोई इतने बड़े मोबाइल से बात करता है, बात उससे भी होती है, लेकिन एक आदमी एप्पल चलाता 1.25 लाख का, उससे भी बात होती है। वो 1.25 लाख क्या है? हेलो, 400 का जूता मिलता है और एक आदमी 25,000 का जूता पहनता है, वो क्या है? कोई आदमी एक नैनो भी ले सकता है, एक अल्टो भी ले सकता है, एक ब्रीजा भी ले सकता है। और अभी हम लोग रास्ते में आए थे, एक आदमी रॉयल्स रॉय चला रहा था, वो क्या है? क्या है? लाइफ स्टाइल। कोई आदमी घड़ी पहनता है 5,000 का, 2,000 का, 500 का, 400 का, और रोलेक्स आता है लाखों रुपए का, राडो आता है लाखों रुपए का, ओमेगा आता है लाखों रुपए का, वो क्या है? सभी लोग बोलेंगे क्या है? शादी मंदिरों में भी हो सकता है, साधारण तौर पे सिंदूरदान हो सकता है, जरूरत में लेके भागने की भी जरूरत है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन 100 प्रकार का तंबू, टेंट, सामियाना, खाना पाना, एक 100 ढंग का मंडन, ये सब क्या है? क्या है? लाइफ स्टाइल। तो हम आजकल किसी के लिए पैसा कमाते हैं सर? लाइफ स्टाइल के लिए कमाते हैं। ये लाइफ स्टाइल है, उदाहरण मैंने दिया है घर का, गाड़ी का, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब हम देखेंगे, जैसे कोई 5 रुपए का पेन चलाता है, कोई 1 लाख पेन चलाता है, कोई 5,000 की घड़ी पहनता है, कोई 5 लाख की घड़ी पहनता है, कोई गाड़ी घर, अलग अलग, ये सब लाइफ स्टाइल का मामला है। अब हम बताएंगे लाइफ स्टाइल कितने प्रकार की होती है, जानना चाहेंगे आप लोग? अब आप लोग आज समय निकाल दिए हैं ना, तो बिल्कुल एकदम इत्मीनान से सुनिए, और जहाँ बोलने का मौका मिले बोलिए। हेलो, हम ज़्यादा बोलवाते नहीं है, सुनो, लेकिन जहाँ मौका मिले वहाँ बोलिए, और नहीं बोलेंगे तो हम बोलवाना जानते हैं। यही मेरा धंधा 10 साल, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इस चक्कर में मैं मुट्ठी बांध के बैठा हूँ, मैं ताली न बजाऊंगा, बजवा दूंगा मैं आपसे, इतना बजवाऊंगा कि हालत खराब हो जाएगी। लाइफ स्टाइल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का है? एक एक लाइफ स्टाइल को देखेंगे, और उस 6 लाइफ स्टाइल में देखेंगे कि हम कहां पर हैं, देखा जाए। सबसे बड़े 6 लाइफ स्टाइल में सबसे ऊपर जो रखा गया है, वो लाइफ स्टाइल का नंबर 1 है। ये 6 प्रकार की लाइफ हो, नंबर 1 कौन सा है? जहाँ भाई साहब ने बोला हमको लग्जरी लाइफ चाहिए, तो लग्जरी लाइफ क्या बोलते हैं? राजभोग, सुख भोग, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल है, ये सबसे ऊपर है। और लग्जरी लाइफ स्टाइल वाले ऐसे लोग होते हैं, ये बिजनेसमैन लोग हैं, बिल्कुल अमीर लोग हैं, बहुत टॉप क्लास उद्योगपति हैं, बिल्कुल टाटा, अंबानी, इस टाइप के लोग हैं, सीएम, पीएम, ये राजभोग जीवन है इनका। टॉप सेलिब्रिटीज, टॉप सब नहीं, टॉप मतलब देश में 1-2, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, हेलो, अक्षय कुमार, बस इससे आगे नहीं। बॉलीवुड में बिल डीजन, जॉनसन रॉक, हेलो, ये 2-4 सब नहीं, कहीं तो हाजमा बेच के काम चला रहे हैं, तो सेलिब्रिटीज में तो भी आते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? तो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये लग्जरियस लाइफ स्टाइल है इनके पास, ये लग्जरियस लाइफ स्टाइल इनके पास, एक से ज्यादा कई घर हैं, इनके पास कई घर हैं, ये लोग शेयर नहीं कंपनी खरीद लेते हैं। इन लोगों ने अपने जीवन के लिए इतना पैसों की व्यवस्था किया है कि पुश्तों तक पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए, पुश्तों तक पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग पैसा खर्चा नहीं करते हैं, पैसा उड़ाते हैं। हेलो, यस। लक्ष्मी मित्तल की बेटी की शादी थी, तो शाहरुख खान 2 डांस में 5-10 करोड़ लिया था, ये उड़ाना ही तो है। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं? ये उड़ाते हैं, इनको पुश्तों तक काम करने की जरूरत, इनका खर्चा 50,000 के तुलना में कई हजार करोड़ बराबर है। पहला लाइफ स्टाइल। दूसरा लाइफ स्टाइल आप कंफर्ट, पहला लग्जरी था, दूसरा क्या है? बोलिए सभी लोग, कंफर्ट। एक से ज्यादा घर है, 5 स्टार होटल में छुट्टियां मनाने जाते हैं, इनके परिवार में एक पीढ़ी तक पैसा कमाने की जरूरत
पहले वाले कब तक जरूरत नहीं थी? पुश्तों तक। और ये कंफर्ट वाले को एक पीढ़ी तक पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। इनके परिवार में खर्चा 50,000 आमदनी की तुलना में 5 से 50 लाख से ज्यादा है। ये हीरो हैं, क्रिकेटर हैं, ये इस टाइप जैसे लोग हैं, कंफर्ट लाइफ में आते हैं। कंफर्ट लाइफ, ये बहुत उद्योगपति थोड़ा नीचे हैं कि नहीं ये लोग? बोलिए। ये कंफर्ट लाइफ स्टाइल है, इनको पीढ़ियों तक पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तीसरा लाइफ स्टाइल ऑफ नेसेसिटी, जरूरतमंद। ये लखपति हैं, इनको हमेशा काम करना पड़ता है, इनके पास भी घूमने के लिए पैसे, इनका खर्चा 50 की तुलना में 1 से 5 लाख है। ये लखपति लोग हैं, इनके पास भी घर है, गाड़ी है, घोड़ा, बंगला सब बढ़िया मिलेगा, ब्रांडेड गाड़ी, मर्सिडीज वगैरह सब मिलेगी। ये ऐसे लोग मिलेंगे आपको। ये छोटे पर्दे काम करने वाले टॉप पत्रकार राजदीप देसाई, सुधीर चौधरी, रवीश कुमार, हेलो, टॉप लेवल के पत्रकार, इनकी सैलरी काफी होती है। और भी इनकी श्रेणी में बहुत लोगों को आप जोड़ सकते हैं, इनका भी अच्छा खासा पैसा होता है, लाइफ स्टाइल बढ़िया होता है कि नहीं? बोलिए। लाइफ स्टाइल आप कौन सा? ये नेसेसिटी, जरूरतमंद। जब तक ये काम करेंगे तब तक इनको पैसा, और नहीं करेंगे तो इनको ना पीढ़ियों की व्यवस्था ना ही पुश्तों की व्यवस्था है। ये जब तक है तब तक जलवा है, ये गए तो जलवा इनके गया। अगला है लाइफ स्टाइल ऑफ बेयर एग्जिस्टेंस, मिडिल क्लास। ये कौन लोग हैं? बोलिए सभी लोग। बोल ही नहीं रहे आप लोग। कौन है ये? ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं करो, सुनो खाली आप, लिखा पढ़ी नहीं मत करो, सीधे होकर बैठ जाओ पहले आप, सीधे 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 सीखने के मूड में आप बैठो पहले आप, और इसको जरा एनालिसिस करो अपने जीवन के बारे में, कहाँ हो आप। मिडिल क्लास, इनके पास में लोन लिया हुआ गाड़ी है, मकान है, हेलो, क्या है इनके पास? लोन में लिया हुआ गाड़ी है और मकान है, छुट्टी जाने के लिए कंपनी भेजती है, हेलो। ये समुदाय नौकरी करने वाले या छोटे बिजनेसमैन हैं, इनका खर्चा 50,000 और आमदनी कितना है? मतलब एक 50,000 सांकेतिक है, मतलब जितना कमाएंगे उतना क्या है? खर्चा है। तो गाड़ी घोड़ा भी जुगाड़ से अपना मार लेते हैं, सही है। काम करना अनिवार्य है, इनके पास पैसा बचता ही नहीं, होता ही नहीं है। ये मिडिल क्लास है। ट्रेन में, बस में, होलसेल में मिलेंगे ऐसे लोग, हेलो, और फ्लाइटों में भी ये ऐसे लोग हो सकते हैं। ये डॉक्टर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, इस टाइप के लोग हो सकते हैं, सही मारा कि नहीं? ये कौन से लोग हैं? सभी लोग बोलेंगे मिडिल क्लास हैं। अब लाइफ स्टाइल ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी। ये भाड़े के मकान में रहते हैं, ये बेरोजगार सबसे ज्यादा हैं, ये किसान है, ये मजदूर हैं, इनका खर्चा ज्यादा है, आमदनी, ये कर्ज में रहते हैं, ये इनका हाल है, ये गरीब लोग हैं। और इनकी संख्या भारत में बहुत ज्यादा है, हेलो, बहुत ज्यादा है इनकी संख्या। ये बेरोजगार यही हैं, सब बेरोजगार नहीं है। किसान है, कोई पूछने वाला नहीं, किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं इस देश में। अगर माफ भी होगा तो साल भर में 2,000, हेलो, उतना आप बीड़ी पी के फेंक देते हैं। उतना जियो वाला घर में आपको 399 के हिसाब से ले लेगा अकेले, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये इनका ये हाल है, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपका है गरीबी वाला लाइफ स्टाइल। और सबसे ये ऐसे गरीब लोग हैं। और सबसे अंतिम जो है लाइफ स्टाइल है चैरिटी, दान या भिक्षा जीने वाले लोग। ये रास्ते पे लोग सोते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये तो काम भी नहीं करते, तो इसलिए खाएंगे क्या? इनका आमदनी कुछ है ही नहीं, बस जहाँ मिल जाएगा वहीं सो जाएंगे, जहाँ मिल जाएगा वहीं खा लेंगे। अब 6 प्रकार का लाइफ स्टाइल है। अब हम लोग इसे मिला के देखें कहाँ पर है। पहले में कितने लोग हाथ खड़ा करें? मजाक कैसा लग रहा है? क्यों? सही बात है। दूसरे में कितने लोग हाथ खड़ा करें? कंफर्ट। दूसरे में कौन सा? नहीं, दूसरा वही नहीं, पहला और लग्जरी था, दूसरा कंफर्ट था, इसमें अक्षय कुमार था। कंफर्ट मतलब पहला वाला जिसको पुश्तों तक पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े कंपनी खरीद सकते हैं,
दूसरा, कंफर्ट लाइफ स्टाइल, पीढ़ियों तक पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, वी आर एडजस्टिंग, जहां पे नेसेसिटी। तीसरा, काम करना पड़ता है हमेशा, लेकिन उनके पास भी गाड़ी घोड़े बंगले होते हैं, पैसा बहुत होता है, करेंगे होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, नेसेसिटी। चौथा, मिडिल क्लास। कौन सा बोलिए? कौन सा था चौथा? मिडिल क्लास। तो पहले में हम लोग नहीं है, दूसरे में भी हम लोग नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, नेसेसिटी में नहीं है। चौथा फिर कौन आता है? कौन? मुझे तेरी चिंता है। इंडिपेंडेंट बनना आपको, आपको खुद रोजगार देने वाला बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना आपको। और ऐसा मौका है आपके पास। ये हमारी नौकरी की हाल है, प्राइवेट में नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, सरकारी नौकरी है ही नहीं। और जिनके पास है वो भी किस कैटेगरी लाइफ स्टाइल में आते हैं? लोन वाले में। हाँ, बहुत बड़ी ताली हो जाए बंदे के लिए, बजाते मुर्गी बजाते। दिल्ली में जिनका नाम है जयप्रकाश यादव, ये दो जबरदस्त जगह जोरदार पार्टी। और यहाँ पे एक लीडर बैठे हैं महेश जी। इस पूरी टीम को अगर आप देखेंगे तो हम ही लोग के साथ में ड्यूटी करते थे। कुछ दिन थोड़ा लेट हो गए, लेकिन जुनून उनके अंदर भी था, चाहते थे 20 साल और जॉब कर सकते थे। यहाँ पे बैठे हुए लालचंद भारती जी, जोरदार तालियां उनके लिए। तो ये रविंदर जी यहाँ पे देखे और उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। और वो वाला गाना जो मैं अक्सर बोला करता हूँ, तेरी याद में जलकर देख लिया, अब तो आग में जल के देखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब ये जॉब वगैरह तो मैं नौकरी वगैरह करके देख लिया, तेरी आग में जलकर देख लिया, अब आग में जल के देखेंगे। नहीं देखो, ऐसे भी तो जलना ही है, वहां कौन सा किला बनेगा? हेलो, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? देखो, ऐसे करने वाले ही विजय फतह किए हैं, नॉर्मल आदमी बस की बात नहीं है। कलेजा है, कलेजा है। तेरी याद में जल के देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। इस राह में अपनी मौत सही, मगर इस राह पे चल के देखेंगे। समझ रहा है? ये ऐसे लोगों का काम है, ये ऐसे लोगों का काम है। और जब ऐसा हम करेंगे तो लोग कहेंगे ऐसा होगा नहीं, पगलाओ मत। दुनिया ने कहा परवानों से दीपक की चमक, जो सफलता है ना, दीपक के चमक में आग है, ज्यादा जाओ नहीं जल जाओगे। दीपक के चमक में आग भी है। जहां जा रहे हो ना, बहुत बड़ा आदमी बनने, करोड़पति बनने, दीपक के चमक में आग भी है, मगर परवाने कहने लगे अब तो आग में जलकर देखेंगे। आपको समझ में? ये ऐसे जो अपने आप को झोंक सके वो कोई इतिहास लिखने की व्यवस्था में है। समझ में आ रहा कि नहीं? जवान है यहाँ पे कुछ लोग, कितने जवान बैठे यहाँ पे, खड़े जाए तो जवान है। बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए बैठिए। हम तो सोचे कहीं नहीं, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जवान हो आप लोग? जवानी का पहचान क्या है? अरे जवानी का पहचान तगड़ा सीना, तगड़ा शोल्डर। हेलो, हाँ, एकदम बहादुर की तरह बुलंद आवाज, क्रांतिकारी सोच। ये जहां झोंक देगा वहां क्रांति आती है। जवानी की ये पहचान है। जवान समझते हो अपने आप को? ये होना आपके अंदर जरूरी है। शारीरिक रूप से ताकतवर बनो पहले, फिर मेंटली ताकतवर बनो, और फिर दोनों एक अच्छे जगह झोंको, क्रांति लाओ। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांति आई है वो जवानों ने किया है, जवान लोगों ने किया है।
किसी का से बड़ा बड़ा जो क्रांति आया वो विश्वविद्यालयों से शुरू होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो वहां से निकलते हैं युवा। और हमारे यहाँ जो युवा बैठे हैं वो रात भर व्हाट्सएप पे अपने गर्लफ्रेंड से बतिया, पूरा जवानी वहां खपत हो रही है। और बतियाएंगे, हेलो कैसी हैं, हाँ नमस्कार, कैसी हैं, बढ़िया है, ड्यूटी खत्म हो गया हमारी हो गई। तब तो एक से लगा 11:30, तब दूसरे कहेगी हाय, इसे काट कुछ भी पूछो तो कहेगी बड़ा बिजी थे, कहाँ थे, नहीं और रविंदर सर को लिस्ट भेज रहे थे। क्या कर रहे थे? लिस्ट भेज रहे थे, रिपोर्टिंग करना होता नहीं क्या? तब तक कि सर किया गया हाय बड़ा बिजी है, वीडियो कॉल नहीं करेंगे अभी, नहीं अभी पापा है, पापा नहीं अभी ऑलरेडी इससे बिजी है, पापा बता रहा है। ये पूरा जवानी जो है 1 से 1:30 2 बजे तक 2:30 बजे तक ये बिस्तर में लेट के जियो मिल ही गया है, जियो बेटा जियो, और ये जी रहा है और 2:30-3 बजे तक सोएगा ये। और निश्चित तौर पे इसका सोते सोते लड़ाई भी हो सकता है, हेलो। और जब सुबह उठेगा 2:30-3 बजे जो आदमी सोएगा तो सुबह वो पहली बार तो लेट उठेगा और उठेगा तो बिल्कुल मुर्दा, ये मुर्दा है, इससे सारे से क्रांति आने वाली है। हाँ ये वो जिंदगी की ना, हाँ ये वाली क्रांति जरूर बनाएगा ये, प्यार कर ले घड़ी भरी, ये क्रांति लाएगा, ये भारत बदलेगा दलदरा भाई। मेरे भाइयों, जवानी ये सबसे बढ़िया वक्त है आपके जीवन का, अगर इसमें कुछ नहीं किए तो बर्बाद हो गए। आज के बाद से बिल्कुल फेंक दो और उसको मैसेज कर दो है, अब अगर तुम हमको ज़्यादा प्यार करती हो तो डेली हमारे पास मैसेज करके पूछो कि तुम टारगेट जीते कि नहीं जीते। और मैं तेरा कसम खाता हूँ, अगर मैं सच्चा प्यार करता हूँ और मर्द हूँ तो मैं तुझे टारगेट जीत के आईडी पर दिखा दूंगा तुमको। है दम? है दम? इसी को ऊर्जा को यहाँ बदल दो। हेलो, तैयार हो बदलने के लिए? यहाँ बदल दो। तो जो जवानी है ना, थोड़ा दिखाओ, ताली तो बस नहीं जवान बताते हो अपने। ताली बजाना है और चेक करना है, जिसके बगल वाला ज्यादा आवाज आए तो ज्यादा जवान है, और जो नहीं बजा अपने आप को बूढ़ा मान ले। बजाते हुए चेक करना, दाहिने वाला तेज बजा रहा है, बाएं वाला बजा के दिखाओ। चेक करो चेक करो चेक करो चेक। तो लाइफ स्टाइल पूरा करने के लिए शेफ साहब है कि नहीं, बोलिए हमारे पास है कि नहीं? सुरक्षा देता कि नहीं? देता है। अच्छा, अब अगला पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्या हमको गुस्सा आता है? बोले बोले हाँ। किसको किसको आता? हाथ खड़ा करे। गुस्सा आता है? कई लोग गुस्सा नहीं आता भाई उनको, अभी गुस्सा भी दिलवा देंगे, हाथ खड़ा करेंगे, कूद जाएंगे आपके सीने पर भी, या तो ऐसी बात बोलेंगे आप तुरंत मारेंगे गवाठिया में। गुस्सा हमसे ऐसे मत चलेंगे, हमको गुस्सा नहीं आता है, ऐसा कार्रवाई करेंगे तुरंत गुस्सा आ जाएगा आपको। आपको नहीं आता गुस्सा? आता ही नहीं आता आपको गुस्सा? हाथ खड़ा करिए ना, सब लोग जनता हाथ खड़ा कर, आप हाथ नहीं खड़ा कर, हम महर्षि दयानंद बन के बैठे हैं। तो गुस्सा आता है सबको? अच्छा, गुस्सा आना अच्छा या बुरा? हाँ? देखिए, गुस्सा आना अच्छा बुरा साधारण तौर पे हमको सिखाया जाता है, खासकर आप सत्संग में जाएंगे, ग्रंथ ग्रंथ पढ़ेंगे, बहुत लोग आपको सिखाएंगे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हेलो, बीमारी होता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उल्टा, आज मैं ट्रेनिंग देना है, गुस्सा आपको बहुत करना चाहिए। गुस्सा वह कर सकता है जो मर्द होगा, वही गुस्सा कर सकता है।
मगर सवाल यह है गुस्सा कहां करना चाहिए? गुस्सा तो करना चाहिए। ये जो मैंने आपको 6 प्रकार के लाइफ स्टाइल आया आपने देखा, गुस्सा इस पे होना चाहिए कि मैं इसमें गरीबी में क्यों हूं, बेरोजगार में क्यों हूं, इस बात पे गुस्सा आना चाहिए। मैं जवान होके, मेरी जवानी रहते हुए, मेरा इस घर में जन्म होते हुए इस घर में भी गरीबी क्यों है, इस बात पे गुस्सा आना चाहिए। इसी देश में, इसी आजाद देश में एक आदमी लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रुपया उड़ा रहा है और हम साला खाने को तरस रहे हैं। इस बात पे गुस्सा आपको आना चाहिए। इस बात पे आना चाहिए गुस्सा। इस बात पे आपको गुस्सा आना चाहिए। लोग टारगेट हर बार जीतते हैं, हर बार जीतते हैं लोग टारगेट। इतिहास लोग बना रहे हैं, इसी हिसाब से लोग अमीर बन रहे हैं और हम टारगेट क्यों नहीं जीत पा रहे? इस बात पे गुस्सा आपको आना चाहिए। इस बात पे आपको गुस्सा आना चाहिए। कोई प्लान दिखाने गए हो, कोई उल्टा भाषा बोल दिया आपको, इस बात पे गुस्सा आना चाहिए। गुस्से में रहो और ये गुस्सा तब तक बरकरार रखो जब तक आपकी मंजिल न मिल जाए। गुस्सा आया था जिन्होंने जनरल डायर को मारा थे, गुस्सा आया था शहीद भगत सिंह को, गुस्सा आया था। गुस्सा बहुत बड़ी चीज है, गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा उसको आएगा जिसके अंदर अवेयरनेस है, गुस्सा उसके अंदर आएगा जो बहादुर है। मगर हमारा गुस्सा किस पे आता है? दाल में नमक क्यों कम है, भिंडी नहीं लाया, जूता नहीं साफ की, लुंगी कहाँ हमारा? गुस्सा कर। आरके सर ने हमको फूल क्यों नहीं भेंट किया, बड़ा मोटा ला, हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया, हमको प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, हमारी टीम हमको नमस्कार नहीं, माल दंडवत लेट नहीं रही है, फूल माल्यार्पण नहीं कर रही है। हाँ? बच्चा नहा नहीं रहा है, गंदगी है रूम में, चद्दर साफ नहीं है। जितनी तुच्छता होती है ना उस पर हमारा गुस्सा उतार देते हैं पूरी तरह से। और आसान है ऐसे पे गुस्सा करना, क्योंकि यहाँ कोई क्रांति आनी है नहीं। आज के बाद कोई पूछे क्या हालचाल है, नमस्कार कैसे हैं, चुप रहो। कैसा बहुत गुस्से में हूं। वो कहाँ है दोस्त? इतना दलित है साला, अपने माँ का सपना नहीं पूरा कर पाया। मेरी माँ आज भी नौकरी कर रही है, मेरा बाप आज भी नौकरी कर रहे हैं, मेरी बहन की शादी नहीं हो पाई, मेरे पास घर नहीं। साला बहुत गुस्से में हूं। जब तक इसको मिटा नहीं दूंगा गुस्सा मेरा शांत होने वाला नहीं है। तब तक ठीक नहीं कर दूंगा। इस बात पे गुस्से तुम। लोग हमारे बारे में टकटकी लगा के बैठे हैं कि साला मैं कब बिजनेस छोड़ रहा हूं, मैं कब फेल हो रहा हूं। इस बात में गुस्से हूं कि कितना जल्दी डायमंड बन के मैं उसको दिखा दूं। इस बात पे भयानक गुस्से में, भयानक गुस्से में हूं। और आजकल मैं बहुत गुस्से में रहता हूं। इसी शेरशाह में कोई चरम पे सीमा कर रहा, कोई स्टार परफॉर्मेंस, पता नहीं कौन कौन लेवल लोग अचीव कर रहे हैं, 2 लाख का पैसा कमा रहे हैं, कितने टारगेट जीत चुके। नई टीम में वेन्यू नहीं चल रहा है। इस बात पे गुस्सा करो तो बड़े बड़े मुद्दों पे गुस्सा करो।
बड़ी चीजों पे तुच्छता को इग्नोर करो। इग्नोरेंस करना सीखो, उपेक्षा करना सीखो। आप जिंदगी में छोटी चीजों को छोड़ना सीखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फलाने हमारे बारे में क्या बोल रहे थे? छोड़ो, इग्नोरेंस करना सीखो अगर बड़ा आदमी बनना तो इसी में रह जाओगे। क्या बोला था? वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ गुरु जी। तो साला यही करेगा लाइफ टाइम, तू यही करेगा। छोटी चीजों पे गुस्सा करना, इग्नोरेंस करना आप सीखो। छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक। बड़ी चीजें पे गुस्सा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं जब बिजनेस शुरू किया था, मैंने अपने बारे में शॉर्ट में अपने बारे में बताया हूं। बहुत गरीबी में था, बहुत जलावत मैंने देखा अपने घर की। अपने माँ को मैंने बहुत बुरी कंडीशन में देखा है। मैं अपने पापा को बहुत बुरी कंडीशन में देखा है मरते हुए। अपने बहनों को बुरी कंडीशन में मैंने देखा है। मेरी मम्मी चावल खरीदने गई थी, पैसा नहीं था उस दिन, हमारे घर खाना नहीं बना। बोली चावल दे दीजिए उधार, एक छोटा सा दुकान था। तो ठीक है, चावल ले ली। बोला पैसा कल देंगे। कहा चावल रख दो। ये बात मुझे पता चला ना, इस बात पे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया कि मेरे को आलस नहीं पकड़ सकता है। आलस मुझे नहीं पकड़ सकता है। इतना गुस्सा में किया था कि जब तक ये दरिद्रता में मिटा नहीं दूंगा। लोग आते इस बिजनेस में कहते हैं सर कब तक काम करना पड़ेगा, कितना साल करना पड़ेगा। बकवास कर रहा है। काम अभी शुरू किया नहीं, पहले हिसाब बताओ कितना करना पड़ेगा। तब तक करना पड़ेगा जब तक इस प्रकार किसी प्रकार की समस्या से अगर ग्रसित है, जब तक मिट नहीं जाता तब तक काम करना पड़ेगा। और इससे बड़ा सोच वाले आदमी हो तो तब तक आपके आस पड़ोसियों का नहीं मिट जाता तब तक करना पड़ेगा। और बड़ी सोच वाले हो तो जब तक आपके डाउनलाइन का सबका पूरा है तब तक काम करना पड़ेगा। और बड़ी सोच वाले हो तो जब तक देश में नहीं मिट जाएगा तब तक काम करना पड़ेगा। कैसे इंसान हो, इंसान कैसे हो, उस हिसाब से तय होता है कब तक करना पड़ेगा। भयानक गुस्से में था और आज भी हूं, आज भी हूं। मुझसे कोई भी गलत चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बहुत गुस्सा आता मेरे को। गुस्सा आना चाहिए आपको, मगर गुस्सा कहाँ आना चाहिए ये पता हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो जो आपके घर में इस प्रकार की चीजें उस पर गुस्सा करना चाहिए। इतना भयानक गुस्सा करो कि एक बार अगर ताक दो साला दरिद्रता भाग जानी चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं? दिखा दो एक बार ताकत, भगा के दिखा दो। लेकिन हमारे घर में गरीबी पड़ी है, भयानक पीढ़ियों से गरीबी पड़ी है। और हमारी मम्मी एकादशी को सूपा पीटते हैं। इस शहर में दरिद्र। हेलो, एकादशी जानते हो आप लोग? कितने लोग जानते? हाथ खड़ा करें। अरे सब जानते, थैंक गॉड। जो नहीं जानते जाने के कष्ट करें। हम लोग सोए रहते थे तो मम्मी सूपा लाती थी। सूप जानते हो? yes. अरे धान गेहूं मारने वाला जानते भैया। सूपा भी नहीं जानते तो मैं किस देश में हूँ भाई? अब ले आऊंगा सूपा इंद्र के प्लान में रखा। दोस्तों इसे सूपा कहते हैं। अरे सूप भाई जो धान के मारता है, जानते हो? दीपावली दिन एकादशी को मम्मी सुबह भोर में उठ के गन्ना का इतना बड़ा गन्ना लेके उसको घर में पीटते हैं। टैप 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 टैप।
क्यों भागो ईश्वर हमें दलितर जा। तो हम ऐसा घर में सोए थे तो मेरी मम्मी पीट पीट कर रही है और हम नींद नहीं क्या कर रही है भाई, अम्मा मम्मी करी दलितर भगा रहे हैं, भाई दलितर इधर सोया है, ये साला जब तक न जगेगा दलितर भागने वाला नहीं है। आया ये दलितर ये इसको जगा हो सके तो। सूपा पीटने दलितर नहीं भागता। कितने साल से हमारे घर की माँ सूपा माँ दादी पीट पीट के उधर चली गई और अमेरिका और जापान वाले बिना सूपा पीटे दलितर भगा दिए। दलितर भागता है परिश्रम से, ताकत से, मर्दानगी से, सूपा पीटने नहीं भागता। और आप लोग मर्द पैदा हैं कि नहीं? अपने अपने घर में उतार लिया कि नहीं आप लोगों ने? तो अब आज के बाद सूपा पीटना बंद। मैं बोलते मम्मी अब मेरे घर सूपा नहीं पीटा जाता है। किसको दलितर है भागेगा कौन? आपका जो ईश्वर है उसको थोड़ी भगाना है। तो दलितर है नहीं। दलितर माने क्या? आलस, काहिलपना, काम चट्टाई, अपलाइन को झूठ रिपोर्ट करना, प्लान में दिखाना, झूठ रिपोर्ट करना, प्लान दिखाया हमने, ये सब दलितर लोग हैं। हेलो, इस प्रकार की आलस जो अंदर अंदर भरा पड़ा है ये है दलितर। इसको मिटाओ। ये कैसे मिटेगा? सूपा से? इसको भगा दो, आप बात बन जाएगी। और गुस्सा करोगे आप लोग, और इस बात पे भी गुस्सा करना कि छोटी चीज पे गुस्सा क्यों आया, गुस्सा क्यों आया, इस बात पे भी गुस्सा करना। हेलो, किस पे गुस्सा क्यों आया, इस बात पे गुस्सा करना, छोटी चीज पे। और जब तक शांत न हो तब तक बैठना नहीं। हम लोग गरीब क्यों हैं? कोई तथ्य के हिसाब से बताओ। आमदनी कम है या खर्चा ज्यादा है? सही क्या है? आमदनी कम है। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आमदनी कम है सर। आमदनी कम है कि खर्चा ज्यादा है? आमदनी कम है। कितने लोग सहमत हैं इस प्रकार विचारधारा बिलांगा आमदनी कम है इसलिए गरीब हैं हम लोग। चलिए हाथ डाउन। कितने लोग ऐसे जो बोले खर्चा ज्यादा इसलिए गरीब हैं? बड़ा कम लोग, ये बड़े विद्वान लोग हैं। देखिए सच्चाई है, आमदनी कम है इसलिए गरीब आप नहीं है, खर्चा ज्यादा है इसलिए आप गरीब हैं। कैसे? कोई पूछे कैसे? कोई बोले हमारा तो 5,000 आमदनी है। मैं बोला 5,000 आमदनी है, अगर 20 पैसा खर्चा होता तो तू अमीर न होती। कितना बचत होता? 5 रुपया, 4 रुपया 80 पैसा बचता है नहीं बचता? बोलो ना मेरे भाई। तो खर्चा ज्यादा है। खर्चा क्या है? ज्यादा है इसलिए गरीब है। खर्चे कौन बढ़ा रहा है, हम या कोई और? क्या इस पर कोई कंट्रोल है? खर्चे कौन बढ़ा रहा है, हम या कोई और? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं आप लोग? फिर नहीं बोल रहे आप? सभी लोग बोलेंगे खर्चे हम बढ़ा रहे हैं, कोई और बढ़ा रहा है। क्या इसमें कोई कंट्रोल है? नो। क्यों? जब आप ही बढ़ा रहे तो कंट्रोल कर दो ना। ये भी बात गलत है कि खर्चे आप बढ़ा रहे हो। खर्चे आप नहीं बढ़ा रहे हैं, खर्चे कोई और बढ़ा रहा है आपका। हेलो, कि जो हम बढ़ाएंगे हम रोक भी सकते हैं। खर्चे कोई और बढ़वा रहा है आपसे। हेलो, जिसको आप विकास का नाम देते हो ना, वो खर्चे बढ़वा रहा है। और इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। जब आप पढ़ाई नहीं तो कंट्रोल करोगे कैसे? बढ़ा कोई और रहा। सच बात है कि इस चंगुल में बाबा जी फंस गए। बाबा जी का भी खर्चा लोगों ने बढ़वा दिया है। वो कहते जरूर मैं संत हूँ, उनको भी इतना बढ़ा दिया है, उनको भी कम पड़ रहा है। तो खर्चे कोई और बढ़ा रहा है। सातिर लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, और खासकर वेस्टर्न देशों वाले और टाइट हैं, भारत में भी वो चलन आ गया है। तो सातिर लोग, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, वो नया नया इन्वेंशन, नया नया प्रोडक्ट, नया नया चीजें लॉन्च करते रहेंगे और आपके जीवन में इस ढंग से पेश करेंगे कि आपको लगेगा इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है।
और आप उसको पूरा करने के लिए मर मिट जाएंगे। हेलो, और एक के बाद 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 लंबी लाइन है उनके पास, नया नया चीज लाते जाएंगे और आप हमेशा उसको पूरा करने में लगे रहेंगे। आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। बहुत बड़ा जिसके पास साधन है, जिसके पास इस खर्चे से भी ऊपर जाने का ब्रह्मास्त्र है, वही इससे निपट पाएगा। नॉर्मल आदमी निपट नहीं पाएगा इससे। हेलो, तो खर्चे कोई और बढ़वा रहा है। अभी आप शादी करेंगे तो कितना करेंगे, कितना पैसा खर्च होगा? बिटिया शादी करेंगे बहन की तो बोलिए ना आप 10 तो दुनिया भर का ताम झाम लगाएंगे कि नहीं आप? तो ये नया नया इसमें इन्वेंस हो रहा है कि नहीं? ये लगाओ वो लगाओ, ये सब क्या है? बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है कि नहीं? बोलिए। आपके जीवन में आपका रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसके अलावा 100 प्रकार की झंझट आपके जीवन में। आप रोटी कपड़ा मकान के अलावा बहुत सारी चीजें चाहिए ना आपको। वो चीजें लाई गई हैं लाई गई हैं लाई गई हैं और लाती जाएंगी और आप उसके भरते रहेंगे लाइफ टाइम। इससे आप गरीब रहेंगे। इसे इसका मतलब इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उपाय क्या है? आमदनी का ब्रह्मास्त्र कोई तोड़ हमें मिले तो ही ऐसी बात बन पाएगी। क्योंकि आज आपका बच्चा अगर पढ़ेगा, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री में सबसे ऊपर उनका दर्जा है इस देश में, उससे ऊपर ना कोई हुआ है ना कोई आगे होने वाला होगा। सही बात है, बोलिए। उनकी पढ़ाई हमने सुना वो कैसे पढ़ते थे, मगर आज के ज़माने में आप पढ़ाई कराएंगे अपने बच्चे को तो किसी प्राइवेट स्कूल में लिखवाएंगे तो 10,000 15,000 20,000 1 लाख 2 लाख तो खाली फीस लगेगा छोटे बच्चों को। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बोलिए। क्या उससे आप बच पाएंगे? नहीं। कॉपी किताब से बच पाएंगे? नो। ड्रेस से बच पाएंगे? नो। बिजली बिल से बच पाएंगे? नो। इंटरनेट से बच पाएंगे? नो। मोबाइल से बच पाएंगे? नो। लाइफ स्टाइल से बच पाएंगे? नो। बच नहीं पाएंगे। इसलिए आपको उसका उपाय करना ही होगा। थोड़ा एसी नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। चल रही है? नहीं चल रहा, बिल्कुल सलाना पड़ा है। तो खर्चे पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये खर्चे कोई बढ़ा रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं जितना कमा रहा हूं मेरा काम चल जाएगा, तो गलत फहमी में इतना खर्चा बढ़ जाएगा। मतलब आप समझिए कि आप अगर इनकम कर रहे हैं, इतनी बड़ी लाइन आपको लाइन बनाए तो साथी लोगों ने आपकी इस लाइन के बराबर इतनी बड़ी लाइन आपको खड़ा कर देंगे और आपकी लाइन हमेशा क्या हो जाएगी? छोटी। क्या हो जाएगी? छोटी। इसलिए तो आप हमेशा गरीब फील करते हैं। अब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि वो लाइन कितना भी बड़ा खींचे, उससे बड़ी लाइन हमेशा हमेशा रहे। जो इसमें कामयाब है वही आज के युग में जी पाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर ऐसा लाइन नहीं कर पाएंगे तो आपके बस की बात नहीं है, मुश्किल हो जाएगा जीना आज के युग में। अब जो खर्चे से लड़ने का उपाय क्या है? बोलिए। पैसे कमाने के साधन क्या है हमारे पास जो खर्चे से आप मुक्त होना चाहते हैं? कौन कौन सा उपाय है? बोलिए, पढ़ो इसको तेज आवाज में। नौकरी, बिजनेस इत्यादि। क्या है? नौकरी। और ये क्या है? बिजनेस। और बहुत सारा है, हम 2 पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम 2 ही रखे, बाकी बहुत सारा है। नंबर 1 कौन सा है? नौकरी। नौकरी कितने प्रकार का है? प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट नौकरी में नौकरी तो मिल जाएगा, काम बहुत है, इनकम कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं, आ जाओ कल फायर। हेलो, ये प्राइवेट का हाल है, निचोड़ देते हैं धक्के। और आप लोग दिल्ली वाले हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। हेलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? निचोड़ देते हैं, काम बहुत है और पैसा बिल्कुल नहीं है। और प्राइवेट कामों में सब ठेकेदारी पे दे दिया गया है, माल ज्यादा मिलता है आपको, ठेकेदार खा लेता है और कंपनी भी बच जाती है किसी प्रकार की जवाबदेही से। और कोई भी पॉलिसी सरकार नहीं ला रही है कि ठेकेदारी हटे और आपको कोई आपकी एक मिनिमम अच्छा वेतन मिले। कोई भी सरकार न लाई न लाने देगी, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हो वो लोग चंदा देते हैं और उनको ऊपर कभी भी कोई पॉलिसी बनने वाला नहीं। ध्यान में रखिएगा, सरकार किसी को बनवा लीजिए आप, कभी भी उसकी इनकम नहीं बढ़ाई जाएगी।
कभी भी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो प्राइवेट नौकरी का हाल ये है। तो उससे क्या लाइफ स्टाइल मेंटेन होगा? कर्जा मुक्त, ये जो खर्चे कभी मेंटेन होंगे। इसलिए सदा 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 गरीबी रेखा में रहने वाले जीवन बीतने वाला है, पीढ़ियां बीत जाएंगे बीते बीते। मैं जो बातें कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आपको एक विजन देना चाह रहा हूँ कि फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। समझ में आ रहा है? ये जानना जरूरी है, नहीं तो आप मजाक करते रहेंगे, ऐसे आप सीरियस नहीं काम करेंगे, मजाक करते रहेंगे, कभी काम करेंगे कभी काम नहीं करेंगे, गलत रिपोर्टिंग करेंगे, कभी कहीं थोड़ा बहुत तकलीफ हो तो बिजनेस छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसे आप हवा। लेकिन अगर तथ्य आपके सामने रहेगा, रियलिटी आपके सामने रहेगा, तो फिर आप बहुत मजबूती से काम कर जाएंगे। समझ आ रहा कि नहीं? तो ये नौकरी का हाल है, प्राइवेट नौकरी। अब सरकारी नौकरी में काम कम करना पड़ता है, दाम, बोलिए ना मेरे भाई, दाम ज्यादा है कि नहीं है? तनख्वाह अच्छा मिलता है, लेकिन सरकारी नौकरी है ही नहीं इस देश में। 5 साल में 1,85,00,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। कितना? 1,85,00,000। और 5 साल में जो सरकारी नौकरी इस देश को मिला है 5 लाख, लगभग नहीं। हेलो, तो 1,85,00,000, ये खाली 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले से कितने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और आगे कितने पढ़े लिखेंगे इनको मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे भयावह स्थिति इस देश की इस समय है कि सरकारी नौकरी है ही नहीं, कोई पैदा नहीं कर पा रहा है। और इस एक गलत फहमी न रहिए, हमें आपके साथ में जिंदा है, कोई माइकलाल सरकार सरकारी नौकरी पैदा नहीं कर पाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं कोई पैदा कर पाएगी, किसी पास कोई प्लान योजना नहीं है, नहीं पैदा कर। और आप चाह रहे हैं कि हमारा देंगे, तो इनके इंतजार में आपका जीवन बर्बाद जरूर हो जाएगा। इसलिए आपको खुद ही पहल करना होगा, खुद ही कुछ करना होगा। क्या करने के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हो आप लोग? तो इस चक्कर में इंतजार में मत रहो, भीख मत मांगो किसी से। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, इस तरह को बनना है कि मुझे कोई 20,000 दे नहीं, बल्कि मैं सरकार को 20 लाख दूं। समझ मारा कि नहीं? ऐसा बन के दिखावा। तो आप लोग किसी किसी घर के बच्चे पढ़ाई करें, हाथ खड़ा करें। जिनके घर के चाचा बाबा ना किसी कुछ भी कोई, अब मान कोई बोलेगा हमारे बच्चा ही नहीं है, तो तेरा बच्चा होगा तो खुद 16 साल का शादी हुआ नहीं है, तो तेरा बच्चा नहीं। घर में कोई बच्चा है कि नहीं किसी के, इसमें है ना? ऐसा कोई होगा ही नहीं। हाँ, वो जिनके घर बच्चा ना, वो भाई बहन किसी बच्चा है या नहीं है? देखो अब हाथ खड़ा हुआ सभी लोग। बच्चा ना होता तो हम कहाँ से आ जाते हैं? कोई तो है ना खानदान में। तो सबके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? और आज 2019 में यह हाल है, और आप खुद पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी मिलेगा। आज की हाल इतनी खस्ती है, आगे हाल और खराब होगा कि नहीं होगा? तो क्या आप तो बन नहीं पाए, पढ़े लिखे डिग्री वाले बन के, वो कहाँ से बन जाएगा? और कितने बन जाएंगे? तो पक्का है बेरोजगार होने वाले। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं वाला बेरोजगार देश है इस समय भारत, आपको बता दे रहा हूँ। और भी पढ़े जा रहे हैं युवा। तो हमारे अभी तो हमारा हाल खराब है, जो बच्चा पढ़ रहा है का हाल ठीक हो जाएगा क्या? उसी में किसी किसी ठीक होगा तो बहुत 90-100% वाले टॉपर होंगे। ऐसे तो बहुत क्षणिक होते हैं ना, बहुत कम होते हैं ना ऐसे तो। 1,85,00,000 लाख तो नौकरी पाएंगे ना, बाकी कहाँ जाएंगे? ये हाल है। तो हमारे घर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनका भविष्य है। बिजनेस करेंगे हम, नौकरी नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस करेंगे आप? हम लोग कौन सेफ साफ हटाए, कौन बिजनेस करेंगे ट्रेडिशनल में? हाँ नहीं, सेफ साफ हटा के हम बात करेंगे। सर बोला किराना स्टोर खोलेंगे, धनिया मिर्चा जीरा सरफ शैम्पू साड़ी फाल लिपस्टिक टिकुली जीरा काने वाली आल आइटम मिलता है हमारे पास, डाट इत्यादि, यही खोलेंगे। गिट्टी मोरंग बालू भंडार, सामान आप लगाएंगे, आपके सामान से घर कोई और बना लेगा उधार, पैसा मांग के थक जाएगा, भाग जाएगा वो सऊदी अरबिया। मुर्गी फार्म खोलेंगे,
जितने लोग आज भारत में मुर्गी फार्म खोले सब साले घाटे में चल रहे हैं। लिखवा के ले लीजिए हम, क्योंकि खाने वाला पदार्थ सब खा गए। हेलो, सिलाई दुकान खोलेंगे सब रेडीमेड आ रहा है। क्या कौन सा बिजनेस करेंगे आप? ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, ओला ने उखाड़ दिया। हेलो हेलो, ओला ने होला कर दिया। कौन सा बिजनेस करेंगे? रेस्टोरेंट चलाएंगे, रेस्टोरेंट का बाजा बजने वाला है। जोमेटो स्विगी उनका हालत खराब करने आ गया है। रेस्टोरेंट में हम जाते थे नहा धो के खाने, वो कहता कहाँ आ रहे हैं, वहीं ऑर्डर करिए, वहीं लेकर खुद आ रहे हैं। तो सब बिजनेस तेजी से बदलने वाला धीमे बदलने वाले को खा जा रहा है। पहले जमाने में क्या था, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ऐसा नहीं है। तेजी से बदलने वाला धीमे बदलने वाले को। तो आज के टाइम में जितना आप कौन सा काम, ज्यादातर काम हम ट्रेडिशनल करते हैं, वो सब फ्लॉप हो चुका है, सब पुराना हो चुका है, उस पर बड़े बड़े लोगों का कब्जा हो चुका है। सारा धंधा मिट गया है। कुम्हार बनाता था, उसका धंधा लोगों ने छीन लिया। बाल काटने वाला धंधा लोगों ने छीन लिया। जिलेट अनेक प्रकार की मशीन खुदे काट छीन लेते हैं लोग। हेलो हेलो, बेचारा छुरा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कुछ न चलेगा, क्या करेंगे आप? बिजनेस हमारा कुछ भी देखिए। अब आप कहेंगे बहुत रास्ते, हम बोलते सिद्ध करो कौन वाला। एक सिद्ध नहीं, बताओ नहीं, चला के दिखाओ। हेलो, हम तो बात करेंगे पर प्रैक्टिकल रूप में। राइस मिल खोलेंगे, मिसराज खोल के घाटा में बैठे 20 लाख। कौन सा बिजनेस करेंगे आप? ये बिजनेस तेजी से बदलने वाला इनको खा गया। तो बिजनेस भी हमारे लिए नहीं नौकरी। अब हम करेंगे क्या? ये हमारी हालात है। सरकारी प्राइवेट नौकरी के हाल है। अब कई लोग हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसी इतना बढ़िया बात छोड़ के कहेंगे हमको ड्यूटी पे जाना है, वहीं जाना जहाँ कुछ नहीं होना है। और एक दिन कमा दे मेरे भाई 500-600 रुपया, कमा दे 1000 रुपया। अगर 5000 कमाएगा तो 50 करोड़ जरूर कमाने की गारंटी देता हूँ मैं। ये हाल है नौकरी और बिजनेस। अब बताइए क्या करेंगे? सऊदी अरबिया जाएंगे, वहीं जेल में डालना, बिना तनख्वाह के रखे, रो रहे, वही फेसबुक पे रो के भेजना पड़ेगा सुष्मिता। कौन है? सुषमा स्वराज जी को। वो खत्म हो गई, फिर बन जाएंगी, उन्हीं सरकार है। तो वो आपको राजदूत से भेज के बुलाएंगे। ये हाल है सऊदी अरब का, दुबई का, सब हाल खस्ता है कि नहीं? हाँ, खजूर बनाएंगे, भेड़ चराएंगे, भगवान जाने क्या क्या करते हैं हम लोग। तो ये हाल है अपना विदेश का। तो अभी हम लोग क्या करें, हमारा लाइफ स्टाइल पहले से खराब थी, और उस लाइफ स्टाइल को पूरा करने के लिए ये तो हमारे पास साधन से दोनों खराब साबित हो रहे हैं। यस या नो? यस या नो? और महंगाई पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर हमारा जीव का चलेगा कैसे? अब ऐसे समय पे हमारे हाथ में है 21वीं सदी का सबसे महान बिजनेस आपको मिला हुआ है। एक बाहर का हाल, ट्रेडिशनल का हाल है ये, और आप प्रभु कृपा बरस रही है कि इतना बढ़िया बिजनेस आपके हाथ में मिला है, और आप सुन के भी थोड़ा भी जोश नहीं आ रहा है। परमात्मा शराब दे देगा, शराब दे देगा, शराब दे देगा, तो सर एक तरफ महामारी फैली हुई है, और एक तरफ आप करोड़पति कैसे बनना है इसका प्लान कर रहे हैं आप लोग। तो सौभाग्यशाली हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? और आपको कौन आदमी ये बात बता रहा है? 45 हजार भाड़े पे भुलाया हुआ आदमी नहीं बता रहा है। मैं डॉक्टर उज्जवल पाठनी नहीं हूँ, मैं न विवेक बिंद्रा हूँ, मैं पक्का नेटवर्कर हूँ, करके दिखा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि नहीं। और मैं वहीं जहाँ आप बैठे हैं, आपसे खराब हालत हमारी थी। इसी दिल्ली में मैं फंक्शन देखने आया था, वैशाली एक्सप्रेस गोरखपुर से बिना टिकट
इसी दिल्ली में मैं 20 लोगों को लेकर आया था, 20 बिना टिकट। इसी दिल्ली में 20 को मैं हाल में घुसाया बिना टिकट। वहां तो रेलवे टिकट वाले पूछा ना, इसलिए बच गए। अब यहाँ कैसे बचे? यहाँ अपलाइन को आके नया नया ट्रेन लेकर आ गए। अपलाइन बोले टिकट, हमें कैसा टिकट? साला रेलवे विभाग तो पूछा नहीं यहाँ कौन टिकट। तो रेल मंत्रालय फिर यहाँ कौन टिकट? बोला ना वहाँ फिर यहाँ कोई नहीं बचता है, यहाँ बड़ा दिक्कत है। तो हम कहें अब तो गुरुदेव हमारे 20 आ गए, आपकी कृपा हो, बताएं नहीं तो हम जाएं। अब बता कोई अपलाइन छोड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 काम 2 3 19 20 पकड़ हो गया और दे दिए। दबा के खाए, पेट भर छोला भटूरा लगा था, हम खाए थे जबरदस्त, कुल्ला बरस किए नहीं थे। आगे खा के मैं देखा जाएगा टाइगर बरस वगैरह नहीं करता है। क्या करेंगे? नहा धो पूजा अर्चना करके यही करके तो दलितर बना। आज यही बाबा खा पी के बैठ गए और यही माननीय नरसिंह अग्रवाल सर का ट्रेनिंग था। जैसे हम जिस लेवल पे आज हम हैं वो हमसे नीचे ही लेवल पे, उससे वो ट्रिपल डायमंड थे, हम तो क्राउन बन के आपके बीच में आया। हमें क्या बताओ ट्रिपल डायमंड क्या होता? हम तो बस सुनो कि आदमी जो बता रहा है ये तो फौजी है, और जो बता रहा बड़ा बढ़िया बता रहा है। और कई लोग उठ के जा रहे हैं, कोई लोग बिल्कुल सो रहे हैं। मैं बोलता है मूर्ख का इतना बढ़िया बात बता रहा है आदमी, और मैं चुपचाप बैठ के। हाँ कई लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, बधाई हो करोड़पति बनेंगे आप जो सुन रहे हैं। तो मैं सुनता रहा, अब बहुत बढ़िया लगा हमको, अब सीखा। वही आदमी निकल के आया कि नहीं आया? वही आदमी जब यहाँ बिना टिकट के आया था, वही आदमी आज यहीं पे जो बड़े से बड़े होटल है वहाँ पे रुकता है। तो दिन बदला कि नहीं बदला? हेलो, वही आया था यहाँ काम खोजने, वही यहाँ से डायरेक्ट रूस जा रहा है। जिंदगी बदला कि नहीं बदला? वो आया था बिल्कुल भिखमंगा बन के, आज करोड़पति बन के खड़ा। जिंदगी बदला कि नहीं बदला? और किसने बदला? यही बदला। यही तो आपको मिला है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और आपको पता नहीं कि क्या मिला हुआ। अगर पता होता ना तो आपको आज ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता, आज के दिन आप प्लान कर रहे होते। अगर आपको पता होता ना तो अब तक आप आधा टारगेट जीत चुके होते। लेकिन आप गलत फहमी में कि हमको पता है। आपको पता है, ये आपको यही पता है। हेलो, समझ आ रहा है? जैसे हमने प्लान देखने गए तो हमें पूरा पता नहीं चला, क्योंकि हम जो पता चल रहा था उस समय वो गलत सब पता चल रहा था। थैंक गॉड कब मैं पता चला। समझ आ रहा कि नहीं? कि गलत चीज ज्यादा पता होता तो मैं करता भी नहीं। तो इतना दमदार भी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, रिस्क है नहीं, प्रॉफिट ज्यादा, स्कोप ज्यादा है, कंपटीशन कोई है नहीं। हेलो, अमीर बनने का नियम काम का समय में पावर बढ़ जाता है। इसमें इतना फायदा है ना कि दुनिया भर के एक वेद की तरह ग्रंथ लिखा जा सकता है। इतना फायदा इसमें से, समझ आ रहा है? और खुद भी जिंदगी बदला, बहुतों को मेरी टीम में जिंदगी बदला। तो इतना दमदार बिजनेस अगर हाथ लग जाए तो काम करना चाहिए कि नहीं? और गुस्से में हो और लाइफ स्टाइल हमने पता बताई दिया, आपके हालात कहाँ पर है पता हो गया कि नहीं? तो लाइफ स्टाइल पसंद है तो वहीं बरकरार रहें। वैसे अगर आप बरकरार नहीं रह सकते, आप या तो आगे जाएंगे या तो पीछे जाएंगे, क्योंकि खर्चा जब बढ़ाएगा तो आप पीछे जाएंगे ना। हेलो, तो आप कई लोग सोचते कि हमारा ठीक है तो घर है तो गाड़ी है। अरे भाई, बड़ों का किला बिक गया, या तो 1 मिनट में गायब होगा ही। समझ आ रहा? ज़्यादा चक्कर में न रहो, दमदारी से काम कर लो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, दमदारी से काम करो। तो ये 21वीं सदी सबसे बड़ा, और इसी बिजनेस के माध्यम से राजू सर पहले रिटायर्ड फौजी होके आते तो कहीं ड्यूटी कर रहे थे और डायमंड बन के बैठे रसिया जा रहे हैं और 39 लाख के फॉर्च्यूनर से चलते हैं। हेलो, शिवानंद मिश्रा जो फौजी थे हो जाते 70-80 साल रिटायर हो जाते, आ जाते घर पे।
1 करोड़ का अभी 85 लाख तो खाली वैसे है। रेनोवेशन में सस्ता 15 लाख में कोई रेनोवेशन होता नहीं है, इंटीरियर कोई बनता नहीं ढंग का। कम से कम 50 लाख लगाएंगे तो कहीं 1.25 करोड़ का घर अभी सब लिए शिवानंद मिश्रा जी जो बैठे हैं। और मैसेज आपको मिला होगा, मिला कि नहीं? यही मिश्रा जी लिए। और सब महिंद्रा एक्सयूवी अलग लिए, फॉर्चूनर अलग लिए, खुद भी डायमंड, भाई भी डायमंड, दोनों फौजी थे रिटायर होके। और घर पे मकान इतना बड़ा बनाए कि ट्रक घुस जाए उसमें। क्या घुस जाए? ट्रक। और धुआंधार रुपया उठा रहे हैं तीनों बैठ। किसके दम पे? और हम कौन सा रूस जा रहे हैं हस्ताक्षर करने, भारत जीत गया तो नहीं, कौन सा संधि हस्ताक्षर करने जा रहे हैं? इसी डायरेक्ट सेलिंग की कृपा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप बताइए, यही बिजनेस अगर आपके हाथ लगा है तो आपका पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। ये चित होना चाहिए आपको अंदर, एक गुस्सा होना चाहिए आपके अंदर कि इन चारों का हुआ तो मेरा भी होगा। और इसी बात का पता रविंदर जी को आज से कुछ साल पहले पता चल गया और पूरी तरह रिस्क ले लिए, पूरी तरह रिस्क ले लिए। भाई साहब बोले भैया ये हाल है यही, मैं आप यही करके देखूंगा। इतना बड़ा रिस्क लिए क्योंकि सब जब तक है इनके सामने आया तो सीरियस हो गई है। और तब से कमिटमेंट किए हैं कि जब तक डायमंड नहीं बन जाऊंगा दिल्ली से घर में नहीं जाऊंगा। और रूबी बन चुके इसी साल डायमंड बन रहे हैं। ये है गुस्सा, ये है गुस्सा। गुस्सा किए, देखिए फास्टेस्ट डायमंड हर बार इन्होंने टारगेट जीता है। फास्टेस्ट डायमंड जितना कूट कूट की गुणवत्ता है उनके अंदर भरा हुआ है और उनके साथ। और हम लोग फ्री में बताते कोई मिलने वाला नहीं। और जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, ये प्लान देखो क्या करना है इसे भाई बताना है, बताने से माला माल बन जाओगे। तो कहेगा अपना कोई रेपुटेशन है कि नहीं, किसको जाएंगे कहने हम, हमारे पास की बात नहीं सब काम। हेलो अभी इसी समय से पूछे चाचा पेट दर्द करता कौन डॉक्टर बा, तो कहेगा बगलिया में मारा एक थपड़ा तुरंत इसको। तू तो बता दे, हम बताते नहीं तो कहें बताए बे, मार गिरा के। बताओ बताया कि नहीं बताया? ये बताया कि नहीं? इससे पूछे चाचा जो एक कपड़ा सिलवाना कोई टेलर, हाँ वही बहुत टेलर बात काहे बता रहे बे, काहे बता रहा है? बताता कि नहीं आदमी? लेकिन जब इसको करोड़ों रुपया मिलता है तो कहता हम नहीं बताएंगे। ये पागल है कि नहीं है? फालों की जरूरत है कि नहीं है? लाठी जरूरत है कि नहीं है? फंक्शन में लाने जरूरत है कि नहीं है? टांग के लाने जरूरत है कि नहीं है? सुई लगाने जरूरत है कि नहीं है? बेहोश करके लगाने जरूरत है कि नहीं है? इसी बोलते हैं फॉलो अप। इतना नौटंकी करता, सब कमा कर रहा, हम जब बता रहे तो हम नहीं करेंगे। हैरानी होती है। बताया कि नहीं? पूछ लेना पट करके ऐसे प्लान दिखाए, बोले कि हम बताए, बोले चाचा ही बता दो, तुरंत फिर बता दे। आप तो बता तो दिए, यही तो बतिया हम नहीं बता रहे हैं, हाँ बता देना एक बार। और क्या कर रहे हैं? भीख थोड़ी मांगने कर रहा हूँ, समझ में आ रहा कि नहीं? बताई तो रहे ना हम लोग। और यही बतिया तो अमिताभ बच्चन बताते हैं। तुझसे बड़े हो गए क्या? विराट कोहली बता रहे हैं कि नहीं? बता रहे हैं कि नहीं टीवी पे? उनसे हम बड़े हो गए क्या? सचिन से बड़े हो गए क्या? ऐश्वर्या से बड़े हो गए? तो उनसे बड़े नहीं हुए अमिताभ जी से, और ये विराट कोहली से बड़े नहीं हुए, धोनी से बड़े नहीं हुए। तो अगर ये बताने में शर्म नहीं कर रहे, बल्कि ये जो बता रहे सारा सब झूठ बोल रहे हैं। सही बात है कि नहीं? 1 रुपया तेल लगाओ, टेंशन दूर भगाओ, इतना बड़ा झूठ क्या हो सकता है पृथ्वी पर? और ऐसे आदमी बोला जाता सदी का महानायक, शायद इसी बात के लिए बोला जाता हो सदी का महानायक। और हम आपको कौन सी बात बता रहे हैं? भाई साहब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, बिजनेस किया, अच्छा लगा, उसको छोड़ दिया। आपको बता रहा हूँ आप भी करिए। अगर खराब होता तो आपको बताते? हम तो घूम घूम नहीं बताते। भाई साहब कान पकड़ लीजिए, मत करिए, हम बर्बाद हुआ, आपका बर्बाद होना तय है। लेकिन ऐसा नहीं है।
समझ में आ रहा कि नहीं? तो दिल से बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? जिंदगी बदला है कि नहीं बदला है? तो बता रहे हैं कि नहीं? तो भाई साहब ईमानदारी बताने में कहा हमें शर्म आ रही है, वो झूठ बोलना मुझको शर्म नहीं आती, तो मुझे ईमानदारी से बताने में शर्म क्यों आनी चाहिए? बताइए आप, बताएंगे आप लोग? घर में घुस घुस के बताएंगे? और थोड़ा सा पहले बताना पड़ता है घर में घुस के, उसके बाद बड़े बड़े सेमिनार के माध्यम से बताना पड़ता है, फिर बहुत दिन के बाद ये काम है खत्म हो जाता है। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं? कौन सा लाइफ टाइम घूम घूम बताना पड़ता है? कहाँ ये लोग प्लान दिखाने जाते हैं? हम कहाँ जाते प्लान दिखाने? अब तो जहाँ जाओ चौराहा चलती है। हेलो, कोई कह रहा सही बात है गुरु। और यही बतिया हम बता रहे हैं, यही जो काम है आपको मैं समझा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग जीवन उद्देश्य कुल जो है लाइन से 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 इधर स्पीकर लटकाया हूँ, 12 इधर लटकाया हूँ, 2 इधर बैठे हैं, आवाज न गड़बड़ाए। एक इंजीनियर उधर बैठे हैं, एक इंजीनियर कहीं और बैठे होंगे। इनको 100 प्रकार का झंझट टिक्किम्मा लगा के एक भोपू ले चिल्ला रहा हूँ, भाइयों जग जाओ, नौकरी से बेकार हो जाएगा, नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। ये घंटा भर से गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहा हूँ कि भाई साहब कल ले अरबपति बन जाएगा, कल ले को करूँ। भाई साहब आप सुन ही नहीं रहे हो, मतलब भोपू लेके चिल्ला रहा हूँ। अवेयर करो, उठो, जाग। ऐसा ही इतना तेज बोलाने बाद तब कहीं करें। अभी ये जगह अभी तक एकदम बिल्कुल मतलब कुंभकर्ण है। 6 महीना सोता है, 6 महीना। और मैं बोला जन्म भर सोएगा, पूरे सोने की व्यवस्था में आप थोड़ा सा हिलाया हूँ तो सांस ले रहा है।